हिस्ट्री में पहला लड़का है जो 30 साल की उम्र में अपने क्षमता की बदौलत सदन में बैठेगा। उस शख्स का नाम जयराम महतो है। जयराम महतो को गुमान है या नहीं, अपने संघर्ष में विश्वास, हमने संघर्ष किया है, हमने 12 बीमारियों को पार किया है, हमने चुनौतियों का सामना किया है, हमने गठबंधन को अस्वीकार किया है, हमने डिप्टी मुख्यमंत्री के पद तक को स्वीकार किया, हमने राज्यसभा के ऊपर को स्वीकार किया है। क्यों ना गुमान करें भाई। विराट कोहली का एक स्टेटमेंट था कि हम अपने प्रदर्शन पे क्यों ना नाच करें। हम 2 बजे रात को प्रैक्टिस करते हैं, लोग 8 बजे रात को जाके सो जाते हैं। तो अगर हमने प्रदर्शन किया है और अपने प्रदर्शन पे गर्व ना करें तो निकम्मे लोग भी हमारी बराबरी करेंगे। करीब 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जयराम जी जहाँ पर बीजेपी को नुकसान हुआ है और उसका ठीकरा अब जो है आप पर फोड़ा जा रहा है। अरे वो बीजेपी की खामियां चला दी है कमल में, बीजेपी की खामियां हैं। हम तो कहना चाहेंगे कि ये हमारे आदरणीय जो हेमंत बिस्वा जी बहुत टैलेंटेड पर्सन है, उन्होंने पंचायत अध्यक्ष रूट के गए, उनको मनाने घर पहुंचे। निरंजन राय एक निर्दलीय प्रत्याशी को मनाने घर पहुंचे। जब आपको इतनी बारीकी चीजें दिख गई तो आपको 1932 का खतियान क्यों नहीं दिखा? आपको सरना धर्म कोड की मांग क्यों नहीं दिखी? आपको कुर्मियों का रेल टेका आंदोलन क्यों नहीं दिखा? आपको छात्र क्यों नहीं दिखे? जब आपने मामूली चीजों को हेमंत बिस्वा जी ने देखा, उनको मनाने के लिए घर गए, एक पंचायत अध्यक्ष से मिले, उनके पास इतना टाइम था, तो अपने झारखंड के मुद्दों को क्यों नहीं रीड किया? आप खुद दोषी हैं। हम तो कहेंगे कि बीजेपी वालों ने हमें हराया। अगर बीजेपी वहां नहीं लड़ती, हमने किसको मार दी? अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष को हम पटक के आए हैं। अब हमें वोट कटवा किससे कहेंगे जी? हमने नेता प्रतिपक्ष को तीसरे नंबर पे धकेला है, हमने सिटिंग विधायक लंबोदर महतो को तीसरे नंबर पे धकेला है, हमने रविंद्र पांडे 5 बार के सांसद को पानी पिलाया है बेरमो में, हमने उनको तीसरे नंबर पे धकेला है। जबकि आप आजसू, जेडीयू और बीजेपी गठबंधन है, जयराम महतो अकेले लड़ रहा है। तो अगर साफ शब्दों में कहा जाए, अगर वे लोग चुनाव में नहीं होते हैं तो कम से कम 15 सीट जीतकर जयराम महतो की टीम यहाँ आती। बीजेपी के नेता ये बोल रहे हैं कि आप लोग बी टीम है जेएमएम में। इतना पैसा कहाँ से आया चुनाव लड़ने का? अरे चलिए ना जी, चलिए हम अपना अकाउंट सार्वजनिक करेंगे, हम अपना अकाउंट चुनाव आयोग को सार्वजनिक करेंगे। आया है लगभग 40 लाख के आसपास चंदा आया है। किसी ने बिल्कुल आया है, किसी ने दुबई से भेजा है, किसी ने सऊदी से भेजा है, किसी ने महाराष्ट्र से भेजा है, किसी ने तेलंगाना से भेजा है। शर्म क्या जी? आया है 40 लाख का चंदा आया है। हमारे हर एक प्रत्याशी को 15-20 लाख का चंदा आया है। क्राउड फंडिंग है। हम तो कॉर्पोरेट की फंडिंग से नहीं आया है, हम तो टाटा बीसीएल की दलाली लेके नहीं आए हैं, हम जनता के पैसे से आए हैं और छाती ठोक के जनता के लिए बात करेंगे। आक्रामकता रहेगी। निर्मल महतो के शहादत से झारखंड राज्य बना है। अगर यहाँ गोली नहीं लगे तो झारखंड राज्य नहीं बनता, और उसी जगह से हम आते हैं। आक्रामकता रहेगी, मेरे रग रग में रहेगी। डुमरी की जनता के लिए क्या सोच रहे हैं? क्या विजन है? रोडमैप क्या है? डुमरी की जनता का रोडमैप अब विधायक का है, क्योंकि हम लोग तो राज्य को नेतृत्व करने के लायक थे। एक विधायक के रोडमैप के हिसाब से जो वहाँ की सुविधाएं होंगी, जो वहाँ के समस्याएं होंगी, उनका निदान के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या लग रहा है आप जिस तरीके का रिजल्ट आया है? हालांकि बीजेपी के जो लीडर है वो लगातार ये बोल रहे हैं कि 71 सीट पर चुनाव लड़ने वाला सिर्फ 1 सीट जीत कर आता है। बोल रहे हैं, कल मैं सीपी सिंह से बात अरे आप अपना इतिहास पता कीजिए ना, आप भी तो 2 सीट जीत के आए थे, आज 400 पार किए। इतिहास को क्या भूल जाते हैं? बीजेपी का पहला सीट क्या था? 2 सीट था। क्या जेएमएम डायरेक्ट सरकार में आई है? 1972 की पार्टी है, क्या डायरेक्ट गवर्नमेंट में आई थी जेएमएम? लेकिन वही लोग आपके जो विरोधी है सवाल उठा रहे कि बेरमो में कमाल क्यों नहीं दिखा पाए जयराम? बेरमो में कमाल इसलिए नहीं दिखा पाए क्योंकि बेरमो में मैंने केवल एक सभा किया था 18 तारीख को। और मैंने बेरमो का चुनाव भी बहुत लास्ट में किया था। हम मांडू लड़ने वाले थे और देख सकते हैं मांडू में मेरे प्रत्याशी को 71,000 मिला, तो जयराम महतो रहता तो 1 लाख मिलता। तो मेरा तैयारी था मांडू में। आपने मांडू क्यों नहीं लड़ा? मांडू इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि बेरमो में दोनों आ गए बाहर के माफिया लोग। अच्छा। और मेरी आइडियोलॉजिकल लड़ाई वहाँ फिट बैठ रही थी। झारखंड राज्य अलग ही हुआ था जिस विचारधारा के खिलाफ, वो दोनों आ गए बेरमो में, तो वहां लड़ना मेरी मजबूरी कहिए, मेरा शौक कहिए या मेरी नियति कहिए, वहां मुझे लड़ना था। हारना वो अलग विषय। मैंने पहले कहा था कि बेरमो में चुनाव जीतने के उद्देश्य से नहीं आ रहा हूँ। अगर मुझे जीतना होता तो हम गोमिया लड़ते, गोमिया में 17 वोट लाए थे। अगर जीतना होता तो हम मांडू लड़ते, मांडू में 1 लाख वोट लाने की संभावना है। विश्वास नहीं था कि आप बेरमो जीत सकते हैं? हमें भरोसा था अपने कैडर्स पे, लेकिन अंततः ये सामने आया रिजल्ट कि लोग जेल कैंप को तभी वोट देंगे जब वो जयराम का भाषण सुनेंगे, और अगर मेरा भाषण नहीं सुन पाएंगे तो वोट नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है हम वहाँ भाषण दे ही नहीं पाए। मैंने डुमरी का 71 पंचायत में कैंपेन किया, मुझे 94,000 वोट पड़े। बेरमो मैंने केवल 1 जगह भाषण दिया था, बेरमो करगली मैदान में। अगर वहाँ मेरे पास समय होता तो बेरमो भी हम जीत जाते, क्योंकि बेरमो में भी हम लोग 60,000 वोट लेके आए हैं और बस 15,000 इधर उधर करना था। जयराम जी, जब आप भाषण दे रहे थे, जब आप चुनावी सभा कर रहे थे, तो आपने कहा कि सैलरी का 75% आप लगा देंगे डुमरी की जनता के लिए, या फिर जो जनता आपको जनादेश दिए, आप जी इस पर अमल करेंगे आगे? अमल है, मैंने ये भी कहा है आपके चैनल के माध्यम। जिस आक्रामकता के साथ जयराम महतो विधायक बनने से पहले बात करते थे, वही आक्रामकता आज भी अब तो वही तेवर रहेगा। अब तो हम संवैधानिक पद पे है, हमारा
प्रभाव बढ़ेगा, हमारा कद बढ़ेगा, प्रभाव वही रहेगा, उसमें कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जिस कैरेक्टर के साथ हमने चुनाव को जीता है उसी कैरेक्टर से हम सदन में बैठेंगे। राम जी, आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो बहुत ही एक तरह का पुअर रहा है, मतलब आप बहुत ही देखिए 24 सालों की झारखंड की राजनीति में पहला चेहरा आया है, भले लोग उसको आलोचना करें चाहे जो करें, स्वागत करना चाहिए था। परिवारवाद और पूंजीवाद से हटकर कोई लड़का आया है जो अपने दम पर 2 सालों के संघर्ष से उसने पहचान बनाई है।